ऐ सो गए पर्दे से पिया तुम, ऐ सो गए पर्दे से पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूना आंगना, जैसे सूना आंगना, नैन तिहारी हार निहारे, नैन तिहारी हार निहारे, नैनन को तरसाना, नैनन को तरसाना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। और जिसको कहते हैं ना कि बड़ा एफर्टलेसली गाया, हाँ। बहुत इसको आसान बना के, बड़ा स्मूथली उस जैसा तो सॉफ्टली। नहीं गा सकते जिस तरह ओरिजिनल जो सिंगर हैं शफकत उमारत अली उन्होंने गाया, क्योंकि वो बड़ा तो टफ सॉन्ग है, कोशिश उन्होंने अच्छी बड़ा की। इजीली बहुत गाया अच्छा, इसको। तो आपने ये एक बहुत attempt अच्छा थी। गाया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त गाया। और शुरू की मुझे रिफ भी बड़ी अच्छी लगी आपकी। हाँ, और वो उसको- स्टार्टिंग में हाँ। उसकी गिटार, एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन भी शुरू में वही थी। मैंने ये जब इनके सॉन्ग सुनता होता था तो वो बड़ा मजा आता था, गिटार से स्टार्टिंग होती, तकरीबन सारे सॉन्ग ऐसे थे। True. तो फिर उसको प्रैक्टिस करना, ढूंढना, अच्छा ये कैसे प्ले हुआ है, तो फिर उसी वजह से फिर इसको प्ले करना सीखा और बड़ा मजा आता है इससे। और शालम की क्या गिटार शालम प्लेइंग है, गिटार, जबरदस्त। आई थिंक तो बहुत खैर बड़ा, बैंड टूट गया ना इनका। अब तो टूट गया बैंड, लेकिन बैंड्स अक्सर टूट जाते हैं, है ना, लेकिन म्यूजिशियंस इकट्ठे हैं, उनके वोकलिस्ट है तो बैंड्स और रबर बैंड्स टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। एक टाइम आता है ये जरूर बनते ही टूट टूटने के लिए। जाए। लेकिन चलें जी, अभी के जितने बैंड्स हैं उनके लिए दुआएं हैं कि वो ना टूटे, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यूनिटी में बड़ी बरकत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ही होता है, और जब आप एक टीम की सूरत में निकलते हैं, लेकिन हमने इन बैंड्स की काफी लड़ाइयाँ देखी हैं स्टूडियोज के अंदर ना। वो उनको बड़ा एक इशू रहता है कि वो गिटारिस्ट के लिए 3 शिफ्टें हो गई हैं कि पीस में फील नहीं आ रही थी। वोकलिस्ट को ये शिकायत होती है कि यार मेरे तो एकदम से एक ही शिफ्ट में वोकल कर दिया है। तो मतलब आपस में इनके बड़े क्लैशेस, जितने मोस्टली बैंड हम लोग देखते हैं ज्यादातर बैंड्स के क्लैशेस पता है मुझे लगता है कि स्टेज के ऊपर होते हैं, क्योंकि हाँ। फ्रंट पे होता है सिंगर और जब यूं कर रहा होता है तो सामने वो भी फीमेल होता फैंस भी होती हैं, फाइनेंशियली क्लैशेस भी हो जाते वो हैं, भी होते हैं। कॉन्सर्ट के पैसे एक वगैरह। कॉल ये भी लेते हैं, बड़े उसके बाद इसके ऊपर हाँ, बात जरूर, करते हैं, बड़ा अच्छा जरूर। टॉपिक है ये। ओके जी, एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? उस्मान अवान बात कर रहा हूँ मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से उस्मान भाई बात कर रहे हैं। उस्मान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। ये ज़ुहैब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसको सबसे पहले इस्लाम कहना चाहूँगा। अच्छा, ज़ुहैब आपका बहुत अच्छा दोस्त है। कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, ये आपने कहा कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो कह रहे हैं कौन बात कर रहे हैं? जी, एक्चुअली नाम जब बोला है वो हाँ, थोड़ा सा क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आई। उस्मान अवान, उस्मान अवान इस्लामाबाद से बात कर रहे इस्लामाबाद से। हाँ जी। हैं। उस्मान कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक, आप सुनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको ऑन एयर देखते हुए। अच्छा, बिल्कुल सही है। और आप सुनाएं, क्या अभी शो सुन रहे थे आप लोग शुरू से? हाँ शो सुन रहे हैं हम, और मेरे सब घर में भी सुन रहे थे शो। आपका गाना बहुत पसंद आया सबको। बिल्कुल सही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आपके म्यूजिक की तो बात ही कुछ और है। यार दोस्त जो होते हैं ना भाई, मैं कहता हूँ
अल्लाह माफ करे, इस बात की डिटेल में ना जाइएगा। वैसे मैं शुगल में कहता हूँ कि दोस्त अगर आपके साथ दोजख भी चले जाएंगे ना तो आप वहां पे एंजॉय करेंगे, यकीनन। दोस्तों भी जन्नत बन जाएगी। वाकई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली खुद भी एक म्यूजिक अरेंजर हैं, अच्छा, तब यहाँ खुद भी? स्टूडियो इस्लामाबाद में। वाह वाह भाई, उस्मान भाई आप हमारे शो में कब आ रहे हैं? जी जान करीब आ रहा हूँ। एक दो दफा मुझे मौका भी मिला है, लेकिन उन दिनों मैं बिजी था क्योंकि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ साथ में। ठीक है। तो मैं अपने आर्किटेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था जो मैं पिंडी इस्लामाबाद से बाहर थे, सही। इसी वजह से मैं आपके प्रोग्राम को अवेयर नहीं कर सका। बाकी मेरी भी कंपोजिशन है नेट पे और यूट्यूब अब तो ऑफ है। बस हम भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम भी साथ में गए हैं। अच्छा भाई, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी अच्छे पोटेंशियल वाले अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं वो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेज पे, और उस पे आके मैसेजेस भी दे सकते हैं, और 1 by 1 करके हम इंशाल्लाह उनको मौका देंगे और जरूर इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे जी? बस ये कहना चाहेंगे कि शहबाज साहब को भी आज देखा है, मैं पहले इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, सुना इनके बारे में बहुत है, इनको मैं सलाम कहना चाहूंगा। वालेकुम सलाम। खान साहब, वालेकुम सलाम। मेरे घर चक्कर लगाइएगा, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ, मेरे स्टूडियो में आप आए और खिदमत का मौका दें आप हमें। वाह, जरूर 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 आएंगे आपके पास उस्मान भाई, लाजमी है, मस्ट। बेस्ट ऑफ लक आपको, आपके इस टैलेंट को और आपके म्यूजिक को। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों से मिलके मुझे जेलसी पता क्यों हो रही है कि मेरे पास ऑफर करने के लिए आपको कोई स्टूडियो ही नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारा ये स्टूडियो है, नहीं, ये हमारा आपका ये स्टूडियो, स्टूडियो, हमारा ही आप- स्टूडियो है जी K2 का। आप इसमें यू आर मोस्ट वेलकम। चैनल्स की जरूरत तो रहती है सिंगर्स है ना। चलें जी, आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। दोस्त थे जोहेब आपके, और आई एम श्योर बहुत करीबी दोस्त थे, और बड़ा आपके साथ रख रखाव भी है, इनका गपशप भी है। अच्छा, देखा जाता है शहबाज के स्टूडियोज अब एक बहुत अच्छी जगह इस तरह से, इस हवाले से भी है, ठीक है आप वहां पे काम भी कर रहे हैं, वहां से आप कमा भी रहे हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो एक सिलसिला है वो आप स्टूडियो में ही बैठ के कर सकते हैं। घरों में बैठ के बहुत मुश्किल हो गया। प्रॉपर एनवायरनमेंट मेरा ख्याल है कि environment वही होता मिलता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं सारे, और जो हाँ। भी चीज आप कंसीव करना चाहें आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं नाम ले सकता हूँ, मैं ख्याल इंडियन डायरेक्टर्स के यहाँ पे, आप हाँ, अगर ले लें। अब जिस तरह A.R. रहमान साहब हैं, मैंने उनके एक ब्लॉग पढ़ा था स्पेशली कि वो फिल्म के मेरे ख्याल 15 करोड़ रुपए लेते हैं एक म्यूजिक का, या पता नहीं कितना लेते हैं। अल्लाह अकबर। सीरियसली, वो इतना बजट है उनकी एक फिल्म के म्यूजिक लेने का। आई थिंक अब वो क्यों लेते हैं इसका कि अब अगर वो एक फिल्म शूट कर रहे हैं तो वो उसकी शूटिंग के लिए, अगर वो उसको एक डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दिया है कि ये है, तो वो स्पेशली उस मुल्क में जाते हैं, मिस्र में चले जाएंगे, वाह वाह वाह। और फिर एक हफ्ता वहां पे मिस्र में किसी होटल में स्टे करेंगे, और वो उसको फील को समझेंगे, और वहां पे बैठ के उस सॉन्ग की कंपोजिशन, हाँ। उस सॉन्ग की मतलब म्यूजिक को जहाँ करेंगे। पिक्चराइज हो रहा है वहां पे चले। फिर तो हमारे मिनिस्टर भी जो है उनको कंपोजर होना चाहिए क्योंकि शहर का सबसे ज्यादा शौक उनको है। एक कॉल लेते हैं और बात को आगे इसमें बढ़ाते बड़ी अच्छी हैं। बात थी, लेकिन चलें पहले कॉल एक लेते कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। ये सलाम प्रोग्राम जो है ना जी। ये हम सब पाकिस्तानियों का है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप गाते हैं ना तो इधर हम घर में गाते हैं, ठीक है जी। दैट्स सो स्वीट तो ऑफ यू। अब हमें एक मौका दीजिए कि हम भी कुछ गुनगुनाएं। क्यों नहीं, जरूर प्लीज गुनगुनाऊं? गुनगुनाए जी, हाँ, गुनगुनाए। जरा शहबाज खान भाई से कह दें, हाँ जी। अपना कमेंट्स पास कर दे और सुने। जरूर जरूर ठीक है। सर, प्लीज। गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल के न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। वाह, गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल के न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। वाह 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 वाह। उठ रहा है जिगर कह रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये जालिम जमाना। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्सीलेंट। ये साहब खासे गमगीन लगते हैं। अच्छा भाई, सुना के गाना चले भी गए। सुनाते साथ गए। कॉल रो इनकी टोन पता कैसी, वो पुराने जमानों में गाने पुराने होते थे, जमानों में। वो एक स्पेशल सिंगर का मुझे नाम भूल गया, वो जो मुगल आजम के दौर के सिंगर्स होते थे, ये सेम वो टोन था। हाँ।
और लोग मरते थे। वो ग्रामोफोन का जो साउंड होता था ना, ग्रामोफोन में जो साउंड चलते थे, ये वो चीज। अच्छा ग्रामोफोन के अंदर गाना भी बज रहा होता था, लेकिन ग्रामोफोन की अपनी आवाज भी बज रही हाँ, होती वो थी। भी साथ साथ आती थी। और वो जब आवाज बढ़ जाती थी तो फिर उसको ठीक कराने के लिए भेजती थी, यार आवाज बहुत ज्यादा होगी। सैगल साहब की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप। हाँ जी, वो सैगल मैंने साहब, वैसे मेरे तो एज से पहले की हाँ। बातें ये, लेकिन मैंने वो देखा था एक ग्रामोफोन ना चलते है हुए, ना? तो फिर मुझे उसका आइडिया, मुझे उस बड़ा जमाने शौक था। में सैगल साहब होते थे और उनकी हाँ, ऐसी बल्कि आवाज थी, सैगल साहब, है ना? एग्जैक्टली, यू राइट। और वो आई थिंक गाते भी होंगे। हाँ, तो नाक वो में एक बड़ा गाते। उनका एक अपना स्टाइल और था, बड़ा आजकल वो अच्छा इंडिया में खूबसूरत। हमेश साहब है, हमेश साहब तो क्या बात, वो भी इसी तरह ही हैं। वो दोनों तरफ पकड़ के गाते हैं मेरे ख्याल है। अच्छा भाई, गाना सुनते हैं आपसे और देखते हैं शहबाज भाई के पास अब हमें सुनाने के लिए क्या है। अच्छा, एक और रोमांटिक सा सॉन्ग है, वैसे भी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, वेरी नाइस, तो एक रोमांटिक सा सॉन्ग था, इंडियन कंटेंट ही है। ठीक है। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गई वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन फजाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और भाई क्या वैसे आप अपने स्टाइल में गाते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका अपना यूनिक स्टाइल है और किसी की झलक नजर नहीं आती। ये मैं उस वक्त से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये आवाज, इस तरह की आवाज सुनी हुई है, लेकिन ये कौन सी आवाज है, लेकिन ये Actually, अच्छी वो बात है। इतने तो सिंगर्स को सुन सुन के ना, मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं किसी अच्छे सिंगर को सुनता हूँ तो मैं उसको कॉपी करूँ। हाँ, मैं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये फैक्टर रखता हूँ कि बिल्कुल उस जैसा ना हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और जितने आजकल नए सिंगर्स कॉपी करते हैं किसी ओल्ड लेजेंड को, तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी अपनी होनी चाहिए। आइडेंटिटी करना चाहिए। हाँ, अगर इनकेस किसी की नेचुरल आवाज मिलती है, जैसे मिलती भी है। कॉलर थे, सैगल साहब से आवाज मिलती मिलती है उनकी, तो वो फिर एक हेल्पलेस है बंदा, लेकिन है। करना नहीं चाहिए। सही। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं लाइन पे sure. कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी जिशान बात कर रहा हूँ नुमान भाई। जीशान बात